सर्वेभ्यो नमो नमः। आपका दिन शुभ हो। प्रिय बच्चों, आज मैं डॉक्टर वंदना गौड़ संस्कृत के पाठ्य पुस्तक रुचिरा की दिलचस्प कहानी तृतीय पाठ है स्वावलंबनम अर्थात आत्मनिर्भरता के साथ आपके संग उपस्थित हूँ। स्वावलंबनम दो शब्दों के योग से बना है। स्व जमा अवलंबनम, अपने आप पर आश्रित अर्थात निर्भर होना। इस पाठ का उद्देश्य है संख्यावाची शब्दों को जानना। यह कहानी दो मित्रों पर आधारित है। सबसे पहले हम कहानी को संक्षिप्त रूप से जानेंगे, फिर पिछली वीडियो की तरह ही इस कहानी को भी आपको मेरे साथ संस्कृत में पढ़ना है और उसके अर्थ को अच्छे प्रकार समझना है, ताकि पाठ में आए संधि, प्रत्यय, संख्यावाची शब्द, अव्यय, उपसर्ग, विशेषण, विशेष्य, क्रियापद का पूर्ण ज्ञान अर्थात लकार, वचन, पुरुष और मूल धातु, और इसी प्रकार कर्तृपद का पूर्ण ज्ञान अर्थात मूल शब्द, लिंग, विभक्ति और वचन साथ साथ बताए जाएंगे। उन्हें सुनकर आप अपनी उत्तर पुस्तिका पर अवश्य लिखें, क्योंकि जब भी आपको पठित गद्यांश दिया जाता है तो निर्देशानुसार में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारी कोई गलती न हो तो हमें अच्छे से इन्हें लिखना और याद रखना है। आइए अब हम पाठ का सार जानें। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठ के पिता अमीर अर्थात समृद्ध थे। उसके पास सब प्रकार के सुख साधन भी थे, विशाल भवन, 40 खंबे इत्यादि। कृष्णमूर्ति के माता पिता एक साधारण किसान थे और उनका घर आडंबरों से रहित अत्यधिक साधारण था। एक बार श्रीकंठ उसके घर आया। उसके घर नौकरों को न देखकर श्रीकंठ ने कहा, तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है? मेरे यहाँ तो अनेक नौकर हैं। स्वावलंबी कृष्णमूर्ति कहने लगा, मेरे पास 8 नौकर हैं जो मेरे कहे अनुसार चलते हैं और मेरे अधीन हैं। तुम्हारे नौकर दिन रात कार्य नहीं करते, तुम उन नौकरों के अधीन हो। अपना कार्य स्वयं करने से सुख ही प्राप्त होता है। यह सुनकर श्रीकंठ अत्यधिक प्रसन्न हुआ और कहने लगा, आज से मैं भी अपना कार्य स्वयं करूंगा। प्यारे बच्चों, अब कहानी को संक्षिप्त रूप से जानने से हम पाठ को पढ़ने के लिए उत्तेजित होंगे। आइए पाठ को पढ़ते हैं। श्री कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ता। श्री कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। श्रीकंठ के पिता समृद्ध अर्थात धनी थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। इसलिए उसके घर में सभी प्रकार के सुख के साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने 44 स्तंभा आसन। उसके विशाल घर में 40 खंबे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः 44 द्वाराणि 37 विद्युत व्यंजनानि च आसन। उसके 18 कमरों में 18 प्रकोष्ठेषु 18 कमरों में 50 गवाक्षाः 50 गवाक्षा खिड़कियां, 44 40 दरवाजे, 37 36 विद्युत व्यंजनानि और 36 बिजली के पंखे आसन थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म। वहां 10 सेवक लगातार कार्य करते थे। परंतु कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपत्ति। परंतु कृष्णमूर्ति के माता और पिता निर्धन गरीब किसान दंपत्ति थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणश्च आसीत्। तस्य उसका घर आडंबरों से, दिखावों से रहित और
साधारण था। आइए बच्चों, इसमें हम व्याकरण से संबंधित शब्दों को देखें। कृष्ण मूर्ति ही श्रीकंठश्च। श्रीकंठश्च में शह विसर्गों के रूप में है, च अव्यय शब्द है। कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ है, दोनों यहाँ प्रथमा विभक्ति एक वचन के शब्द हैं। श्री कृष्ण मूल शब्द है, श्रीकंठ है भी मूल शब्द है। मित्रे, इसमें मित्र मूल शब्द है, नपुंसक लिंग का प्रयोग है, प्रथमा विभक्ति द्विवचन का वर्णन हुआ है। आस्ताम, अस धातु क्रियापद है, मूल शब्द अस धातु है। लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का प्रयोग किया गया है। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठस्य आपको मूल शब्द पता लग गया, श्रीकंठ, और षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया है। पिता मूल शब्द पिता ही है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग किया गया है, ये सब पुल्लिंग शब्द है। समृद्ध है, धनी, ये विशेषता है पिता की। आसित थे, अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अतः अव्यय शब्द है। तस्य तत् शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। भवने भवन शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। सर्व विधानी सुख साधनानी, सभी सर्व अव्यय है। सुख साधनानी ये सब विशेषण है। आसन थे, लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रयोग है। तस्मिन तत् मूल शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। विशाले भवने, विशाले विशेषण, भवने विशेष्य है। चत्वारिंशत् संख्यावाचक विशेषण है, स्तंभः विशेष्य है। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु, अष्टादश जैसा कि पहले बताया संख्यावाचक विशेषण, प्रकोष्ठेषु विशेष्य। प्रकोष्ठेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है। ग्वाक्षाः प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग। चतुश्चत्वारिंशत् संख्यावाचक विशेषण, द्वाराणि प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है। विद्युत व्यंजनानि च, च अव्यय शब्द है। तत्र अव्यय शब्द है। 10 सेवकाः, 10 विशेषण, सेवकाः प्रथमा विभक्ति बहुवचन विशेष्य है। निरंतरम कार्यम, ये भी निरंतरम विशेषण है, कार्यम विशेष्य है। कुर्वन्ति स्मः, जब बच्चों स्मः का प्रयोग होता है तो भूतकाल में चला जाता है क्रियापद। कुर्वन्ति में लट लकार का प्रयोग है, प्रथम पुरुष बहुवचन है इसमें। परम अव्यय शब्द है। कृष्ण मूर्ते है, माता पिता च निर्धनौ, कृषक दंपत्ति, निर्धनों में प्रथमा विभक्ति द्विवचन का प्रयोग है। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणश्च आसीत्, उसके घर में, उसका घर आडंबर विहीन, आडंबरों से रहित और साधारण। च अव्यय शब्द है। आडंबर विहीन और साधारण विशेषण है। आसीत में लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग है। तो आइए बच्चों आगे पढ़ते हैं कहानी को। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः नववादने तस्य गृहम् अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ उसके साथ सवेरे 9 बजे उसके घर गया। तत्र कृष्ण मूर्ति ही तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। वहां कृष्ण मूर्ति ने तथा उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार, स्वशक्त्या अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्, यह देखकर श्रीकंठ बोला, हे मित्र, अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टोऽस्मि, मैं आप लोगों के सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम यत् तव गृहे एको अपि भृत्य नास्ति। केवल यह ही मेरा दुख है कि यत् कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मेरे सत्कार के लिए आपने बहुत कष्ट उठाया। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति, मेरे घर में तो अनेक नौकर हैं।
तो ये बच्चों इसमें भी हम व्याकरण से संबंधित देख लें शब्दों को। एकदा अव्यय शब्द का प्रयोग है। श्रीकंठ है प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। तेन सह, तेन तृतीय विभक्ति एक वचन तत्शब्द। सह अव्यय पद है। प्रातः भी अव्यय पद का अव्यय पद है। नववादने, यहाँ नववादने से हमें समय का बोध हो रहा है। तस्य, तस्य तत्शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। गृहम अगच्छत, गृहम गृही मूल शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन नपुंसकलिंग शब्द है। अगच्छत गम धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग है। तत्र अव्यय शब्द च अव्ययसव सव शक्तिया, यहाँ संधि विच्छेद है। स्व जमा शक्तिया। श्रीकंठस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। आतिथ्यम अकुर्वन, अकुर्वन में क्री धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। एतत् दृष्ट्वा, दृष्ट्वा में दृश्य धातु कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। श्रीकंठ है एकथ्यत, एकथ्यत क्रियापद है। मूल धातु कथ, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग है। मित्र में संबोधन शब्द है। अहम भवताम सत्कारेण, अहम अस्मद शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। सत्कारेण तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। संतुष्टो अस्मि, यहाँ संधि विच्छेद है। संतुष्टो जमा अस्मि। केवलम अव्यय शब्द है। इदमेव संधि विच्छेद है इस शब्द में। इदम जमा एव। मम अस्मद शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। दुखम अव्यय शब्द है। यत अव्यय शब्द है। तव अस्मद शब्द मूल शब्द अस्मद षष्ठी विभक्ति एक वचन। गृहे कोऽपि, कोऽपि में फिर संधि विच्छेद आया है। एको जमा अपि। भृत्य है नास्ति, नास्ति मीन्स नास्ति में संधि विच्छेद है। न जमा अस्ति। अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। मम सत्काराय, सत्काराय में चतुर्थी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। भवताम बहु कष्टम जातम, बहु अधिक कष्टम दुख, दोनों शब्द अव्यय पद है। मम गृहे तु बहवः, तु अव्यय शब्द है। बहवः कर्म करहा विशेषण विशेष्य पद, बहवः विशेषण है और कर्म करहा विशेष्य पद है। संति लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया गया है। तदा अव्यय शब्द है। एवदत वद धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में प्रयोग है। मम अपि, यहाँ भी संधि विच्छेद है। मम जमा अपि, अपि अव्यय शब्द है। अष्टौ प्रथमा विभक्ति द्विवचन का प्रयोग है। अष्टौ कर्म करहा, कर्म करहा। तदा कृष्णमूर्ति अवदत, तब श्री कृष्णमूर्ति बोला। मित्र मम अपि अष्टौ कर्म करहा सन्ति, हे मित्र मेरे भी 8 नौकर हैं। अवदत तदा अव्यय शब्द है। अवदत वद धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग है। मम अपि में संधि विच्छेद है। मम जमा अपि, अपि अव्यय शब्द है। अष्टौ कर्म करहा, अष्टौ संख्यावाचक विशेषण है। कर्म करहा विशेष है। संति अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रयोग है। ते च द्वौ पादपौ द्वौ हस्तौ द्वे नेत्रे द्वे श्रोते इति, और वे 2 पैर 2 हाथ 2 नेत्र और 2 कान हैं। यहाँ पर च अव्यय शब्द है। ते प्रथम तत्शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है। द्वौ पादपौ द्वौ विशेषण शब्द, पादपौ पैर विशेष शब्द। इसी प्रकार द्वौ हस्तौ द्वे नेत्रे विशेषण और विशेष शब्दों का प्रयोग है। तो आइए बच्चों आगे पढ़ते हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, परंतु जो तुम्हारे नौकर सदा, एते प्रतिक्षणम मम सहायका, ये
हर क्षण हर पल मेरे सहायक हैं। किंतु तब भृत्यः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति। परंतु तुम्हारे नौकर सदैव हमेशा सर्वत्र च और सभी जगह उपस्थित नहीं हो सकते। त्वं तु सब कार्याय भृत्याधीन है। तुम अपने कार्यों के लिए नौकरों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब वे गैर हाजिर होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा तब कष्टम अनुभवसी, तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबने तू सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति। स्वावलंबन में सदा सुख ही है तथा कभी कष्ट नहीं होता। अर्थात अपने आप से किए हुए कार्य में हमेशा सुख होता है, वह कभी दुखी नहीं होते। श्रीकंठ है अवदत्, श्रीकंठ बोला, हे मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महति प्रसन्नता जाता। तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ। अधुना अहम अपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि। अब मैं भी अपने कार्य को स्वयं ही करने की इच्छा रखता हूँ। भवतु सार्धद्वादशवादनम इदम। अब अच्छा 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहम चलामि। अब मैं घर चलता हूँ। तो देखिए बच्चों, एते प्रतिक्षणम मम सहायका। प्रतिक्षणम हर पल, यहाँ अव्यय पद है। मम सहायका, सहायका में प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है। किंतु अव्यय शब्द है। भृत्याः प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है। सदैव सर्वत्र च तीनों शब्द अव्यय हैं। उपस्थिता प्रथमा विभक्ति बहुवचन। भवितुम भू धातु तुम उन प्रत्यय का प्रयोग है। न अव्यय शब्द है। सब कार्याय संधि है। स्व जमा कार्याय और चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है। यदा यदा अव्यय शब्द है। अनुपस्थिता में भी बहुवचन का प्रयोग है। तदा तदा अव्यय शब्द है। कष्टम विशेषण है। अनुभवसी अनु उपसर्ग भू धातु का प्रयोग है और लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया गया है। स्वावलंबने तू सर्वदा सुखमेव। सुखमेव में संधि है। सुखम जमा एव। न कदापि दोनों शब्द अव्यय हैं। कष्टम दुख, भवती होता है भू धातु, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। श्रीकंठ अवदत्, मित्र, तव वचनानि। वचनानि में मूल शब्द वचन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है। नपुंसकलिंग शब्द। श्रुत्वा श्रु धातु कत्वा प्रत्यय। महति प्रसन्नता जाता, यहाँ पर विशेषण है मनसी का। मनसी विशेष्य और महति प्रसन्नता विशेषण। अधुना अव्यय शब्द है। अहम अपि संधि विच्छेद है इसमें। अहम जमा अपि। स्व कार्याणि संधि है। स्व जमा कार्याणि। स्वयमेव में भी संधि है। स्वम जमा एव। कर्तुम क्री धातु तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इच्छामि मूल धातु इस, लट लकार प्रथम उत्तम पुरुष एक वचन का प्रयोग है। भवतु सार्धद्वादशवादनम इदम एव। यहाँ संधि विच्छेद है। सार्धद्वादशवादनम जमा इदम। सार्धद्वादशवादनम समय का बोध करा रहा है। सांप्रतम अव्यय शब्द है। चलामी चल मूल धातु, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का प्रयोग है। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको पाठ अच्छा लगा होगा। अब आपको भी कृष्ण मूर्ति की तरह अपना काम स्वयं ही करना है, अर्थात आपको भी स्वावलंबी बनना है। धन्यवादम। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।